तो आज की वीडियो में हम CSS को देखेंगे कि CSS हम आप HTML कोड के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरह की CSS होती है, सबको हम बारी बारी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इनलाइन CSS को देखते हैं। अपने VS कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम एक बोइलरप्लेट लगाएंगे। इनलाइन CSS बेसिकली हमारे HTML कोड में हेडिंग के साथ स्टाइल के टैग जब हम देते हैं तो उधर ही इसका काम जो है वो शुरू हो जाता है। हम इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। जो 3 तरह की CSS हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल और इनलाइन CSS, तीनों का काम सेम है, लेकिन इनको डिफ़ाइन करना और इनको एग्जीक्यूट करना वो डिफरेंट है। यहाँ पे एक हम हेडिंग देते हैं जिसका नाम हम करते हैं इंटरनल CSS और इसको लाइव करके देखते हैं। सॉरी, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हमने की, अब इनलाइन CSS अप्लाई करेंगे हम। वापस हम अपने VS कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम H1 की हेडिंग जहाँ पे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हम स्टाइल का टैग देंगे और हम कहेंगे जी इसका जो कलर है वो आप कर दो येलो। और इनलाइन CSS की हेल्प से हमने इसके कलर को चेंज कर दिया। अब हम बैक जाते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं इंटरनल CSS को। एक और हेडिंग देते हैं हम H2 की और यहाँ पे कहते हैं हम इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS होती तो कोड के अंदर है, लेकिन इनलाइन CSS से काफ़ी डिफरेंट होती है। अब वो कैसे काफ़ी डिफरेंट होती है, हम टाइटल के नीचे आते हैं, मतलब कि हमारे हेड के अंदर यहाँ पे हम स्टाइल का टैग देंगे और यहाँ पे हम CSS को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम H2 का टैग देंगे क्योंकि हमने H2 पे CSS को अप्लाई करना है। और यहाँ पे हम देते हैं इसका जो कलर है वो आप कुछ भी कर दो, लाइक पिंक। ओके, इंटरनल CSS की हेल्प से हमने कलर को चेंज किया। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS बेसिकली एक लिंक होता है जिसको हम HTML कोड के अंदर पेस्ट करते हैं, अपनी फाइल का लिंक। तो जो है हमारे पास एक्सटर्नल CSS को हम HTML कोड के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। अब वो लिंक क्या होता है? अब वो लिंक होता है जिसके अंदर वो फाइल का पाथ पड़ा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पे पड़ा है लिंक स्टाइल शीट और आगे उसका लिंक। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करने के बाद हम अपने VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसका फाइल का नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं style.css। अब style.css हमने यहाँ पे लिंक तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास कहीं अवेलेबल नहीं है ये style.css। तो यहाँ पे हम आते हैं और एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, जो इसको हम कहते हैं जी style.css। उसको क्रिएट करने के बाद हम जितनी भी CSS अब S3 के लिए होंगी वो यहीं पे style.css में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम H3 पहले बना लेते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS और यहाँ पे हम आते हैं style.css में और यहाँ पे हम एज यूजुअल H3 को कॉल करेंगे और इसका कलर को हम कर देते हैं ब्लू। और ये हमने एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन को यूज़ करते हुए CSS को अप्लाई करके देखा और हेडिंग्स की कलर को चेंज किया।